हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएमबी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 और मुख्य सेविका की तैयारी मुख्य रूप से करवाई जाती है, जिसमें हम मुख्य सेविका का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। सिलेबस पर डिस्कशन हम कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तैयारी करने से पहले आप लोग सिलेबस एक बार ज़रूर देखिएगा। जब आप लोग सिलेबस देखेंगे तब आपको तैयारी करने में आसानी होगी। और सिलेबस का डिस्कशन किए हैं, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करके हम उसको कंप्लीट करवा रहे हैं। पहला सोशियोलॉजी का पार्ट, दूसरा होम साइंस का पार्ट। तो अभी हम होम साइंस कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हम कुछ वीडियोज डाल दिए हैं, कुछ टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब कंप्लीट करवा दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास में इसमें मोटर डेवलपमेंट है। आज आपको मोटर डेवलपमेंट, इसमें वृद्धि एवं विकास का टॉपिक थोड़ा लेंदी है। इसमें जो है, क्योंकि उसमें शारीरिक विकास भी दिया है, मोटर विकास भी दिया है, मानसिक विकास भी दिया है, ये सब दे दिया है। तो जिसके वजह से और सारे एज का पढ़ना है हमको, तो थोड़ा लेंदी टॉपिक है। इस पर 3-4 वीडियोज़ आएंगी। सो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? इसे क्रियात्मक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक का मतलब आप लोग समझ जाइए। क्रियात्मक है तो इसका मतलब कार्य करने से कुछ रिलेटेड है, ओके। क्रियात्मक विकास है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक को आज हम। हाँ, इसके साथ साथ आपको हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। मेरी वीडियोज सारे यूट्यूब पर फ्री रहेंगी, जबकि आपको नोट्स और पीडीएफ के लिए 199 का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि अदर चैनल के अकॉर्डिंग, अदर लोगों के अकॉर्डिंग बहुत छोटा अमाउंट है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर सारे पीडीएफ और नोट्स, इसके साथ साथ क्विज आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास को गामक या गामक विकास भी कहते हैं। इसका अर्थ एवं परिभाषा क्या दिया है? क्रियात्मक विकास को गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास का सामान्य अर्थ होता है बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास करना, ठीक है। जैसे बच्चा जब पैदा होता, बच्चे में चलने की क्षमता स्टार्टिंग से ही होती है, उसी को डेवलप करना। जैसे आजकल साइकिल आ गई हैं या और कुछ पकड़ के, उंगली पकड़ के पहले चलाया जाता है, तो उसी जो चलने की क्षमता है उसी को और ग्रोथ करना, उसको आगे बढ़ाना और उसमें वृद्धि एवं विकास करना ही क्रियात्मक विकास कहलाता है, ठीक है। उसी को क्रियात्मक विकास। जैसे कुछ लोगों में सिंगिंग या डांसिंग की पहले से कुछ गुण होते हैं, कुछ ना कुछ अंदर होता है, थोड़ा सा उनको प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाता है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लेकर चले जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? क्रियात्मक विकास। जो हमारे अंदर पहले से है, पहले से योग्यता और कौशल है, उसी को डेवलप करना ही क्रियात्मक विकास कहलाता है। क्लियर? आगे क्या दिया है? विकास के द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। फलतः उसकी, इसमें क्या दिया है? फलतः उसकी विभिन्न क्रियाएं उम्र बढ़ने के साथ साथ नियंत्रित हो जाती हैं। विभिन्न बाल मनोवैज्ञानिक अपने अनुसार निम्नलिखित तरीके से इसको परिभाषित किए हैं। एक मैं एग्जांपल और देना चाहिए, जैसे योगा होता है ना, तो योगा के माध्यम से लोग अपने बॉडी पर और मांसपेशियों पर इतना ज़्यादा कंट्रोल कर ले जाते हैं कि आप देखेंगे कैसे हाथ पैर को मोड़ देते हैं, देखकर आप सरप्राइज रह जाएंगे, ठीक। तो ये क्रियात्मक विकास के द्वारा ही करते हैं। वो क्वालिटी उसमें पहले से होती है, हर कोई कर ले जाएगा, लेकिन मल्टीपल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसी को प्रैक्टिस के माध्यम से उसको कंट्रोल करना ही, अपने मांसपेशियों को कंट्रोल करना ही क्रियात्मक विकास कहलाता है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक इसका परिभाषा दिए हैं। मनोवैज्ञानिक क्या दिए हैं? पहला क्रोको के अनुसार, जो इंपॉर्टेंट है वही हम लिए हैं। पहला क्रोको है, ये क्या बोले? क्रियात्मक योग्यता से आशय उन विभिन्न क्रियाओं, शारीरिक गतियों से हैं जो कि नाड़ियों एवं मांसपेशियों द्वारा संभव है। उन गतियों से हैं जो नाड़ियों एवं मांसपेशियों द्वारा संभव है, क्योंकि नाड़ी हमारे बॉडी में है और मांसपेशियां हैं। मांसपेशियों और नाड़ियों का मल्टीपल प्रैक्टिस करके ही उनके द्वारा जो संभव है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये क्रोको का मानना है। जबकि हॉरलॉक सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक है। हॉरलॉक, उनके अनुसार क्या है? क्रियात्मक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के कुछ समय बाद तक निरर्थक एवं अनिश्चित होती हैं। जन्म के समय, यानी कि जन्म समय बच्चा हिलता डुलता नहीं है, और जन्म के कुछ समय बाद तक निश्चित और अनिश्चित और निरर्थक होती हैं। यानी कि
जन्म के कुछ समय बाद तक भी बच्चों को कुछ करवा करके उनके बॉडी के कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जब उनके बॉडी को कंट्रोल किया जब से स्टार्ट होता है, तभी से जो है क्रियात्मक विकास स्टार्ट होता है। बातें समझ में आ गई। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? क्रियात्मक विकास के पार्ट हैं क्या? मनोवैज्ञानिकों ने क्रियात्मक विकास को प्रमुख 2 वर्गों में बांटा है। पहला है स्थूल क्रियात्मक विकास, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल। इसमें स्थूल गतियाँ भी कहते हैं, इसे स्थूल गतियाँ भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, तैरना, फेंकना आदि क्रियाएं आती हैं। इन गतिविधियों में शरीर के अधिकांश अंगों का उपयोग होता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था में स्थूल गतियों में तीव्रता से विकास होता है। ये बातें क्लियर हो गई। स्थूल गतियाँ जो होती हैं इसके अंतर्गत बैठना, उठना, चलना, दौड़ना आदि क्रियाएं होती हैं। ये जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था में होता है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्या है? सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, कौशल विकास। सूक्ष्म वो क्या था? स्थूल था। ये क्या है? सूक्ष्म है। इसमें क्या होता है? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का विकास शैशवावस्था के बाद होता है। शैशवावस्था के बाद इसमें जैसे पढ़ना जो बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे पढ़ना सूक्ष्म जो बहुत छोटा होगा उसको देखने में जाहिर सी बात हमको कठिनाई होगी। तो पढ़ाई वगैरह जो आएंगी ये बहुत, क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं, उसको पढ़ना या लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म बोलते हैं। इसमें पढ़ना, लिखना, चित्र, पेंटिंग करना, उपकरणों एवं खिलौनों का प्रयोग करना, बुनाई करना इत्यादि क्रियाएं होती हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल को करने के लिए बालक को अपनी मांसपेशियों को संयोजित करना पड़ता है। जो स्थूल होता है वो व्यक्ति में पहले से होता है, जैसे कूदना, दौड़ना, चलना, फिरना, ये थोड़ा नेचुरल टाइप का हो जाता है। जबकि जो सूक्ष्म होता है ये हमको ग्रोथ करने की, न्यू सीखने की ज़रूरत होती है, जैसे पढ़ना, लिखना, ये सब। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? अब क्रियात्मक विकास की विशेषताएं क्या है, सिद्धांत क्या है? मनोवैज्ञानिक जो थे, बाल मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है? बाल मनोवैज्ञानिकों ने शरीर के एवं शरीर विज्ञानियों द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों व अनुसंधानों से यह सिद्ध हुआ कि बालकों के क्रियात्मक विकास एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार ही होता है। एक निश्चित सिद्धांत के अनुसार होता है। वो सिद्धांत क्या है? होता है सामान्यतः बालकों के हाथ पैर में विकास सिर तथा धड़ के विकास के बाद आता है। बच्चा पहले सिर घुमाता है। हाँ, ये बातें सही है। क्या दिया है फिर से एक बार पढ़िएगा। सामान्यतः बालकों में जो हाथ पैर में विकास, सामान्यतः बालकों का पहले सिर का विकास होता है, सिर एवं धड़ का विकास होता है। उसके बाद ही बच्चा सिर घुमाना सीखता है, उसके बाद ही बच्चा हाथ पैर हिलाना सीखता है। बच्चा पहले सिर घुमाना सीखता है, फिर हाथों में चीज़ों को पकड़ने की क्रिया सीखता है। बैठने उठने की क्रिया के बाद चलने, दौड़ने एवं भागने, उछलने, कूदने की क्रिया सीखता है। एवं क्रियात्मक विकास में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जो सभी बालकों में लगभग एक जैसी होती है। क्रियात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं मतलब जो भी है इस प्रकार है। इसमें क्या वैज्ञानिक बताए हैं कि जो बच्चों में विकास होता है वो एक सिद्धांत के अनुसार होता है। पहले क्या करता है? सबसे पहले बच्चा, ये बोल रहे हैं कि पहले बच्चों के जो सिर का विकास होता है, इसके बाद जो है हाथ पैर का विकास होता है। क्योंकि सबसे पहले जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो वो ये सिर को हिलाना स्टार्ट करता है। सिर को हिलाना और धड़ को मतलब मतलब ये धड़कन मतलब वो तो चलती रहेगी कंटिन्यू। फिर वो क्या करता है? हाथों से किसी चीज़ को पकड़ने की क्रिया करता है। इसके बाद वह चलने, दौड़ने, भागने आदि की क्रियाओं का विकास होता है उसमें। क्लियर। अब आगे क्या है, कैसे होता है? पहला दिया है क्रियात्मक विकास मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करती है। क्रियात्मक विकास पहला दे दिया है, जो क्रियात्मक विकास होता है वो मांसपेशियों की और तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर। किसी भी बच्चे की मांसपेशियाँ कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है, जितनी जैसे किसी बच्चों की पोलियो हो जाता है, जाहिर सी बात है उसकी मांसपेशियाँ मजबूत नहीं होती, तो वो उतना उनका हाथ पैर वर्क इतना ज़्यादा नहीं कर पाता है। जबकि जिसका जो बच्चा स्वस्थ रहता है वो अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा क्रियात्मक विकास उसका होता है। ठीक है। इसमें क्या दिया है? क्रियात्मक विकास मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के विकास एवं परिपक्वता पर निर्भर करता है। शरीर के जिन क्षेत्रों में पेशियां एवं तंत्रिकाएं जितनी अधिक विकसित एवं परिपक्व होती हैं उनका क्रियात्मक विकास उतना ही ज़्यादा होता है, उनमें क्रियात्मक विकास उतना ही जल्दी होता है। उदाहरण क्या दिया है? एक उदाहरण देख लेते हैं, 1 सेकेंड।
हाँ, उदाहरण देख लेते हैं। बालकों के सिर का विकास अन्य अंगों की तुलना में जल्दी होता है क्योंकि वहाँ की तंत्रिकाएं पहले परिपक्व हो जाती हैं। इस कारण बालक पहले सिर को हिलाना डुलाना, फिर आँखों की पुतलियों को घुमाना सीखता है। इसके बाद उसके हाथ पैर की मांसपेशियों का विकास होता है और परिपक्वता आती है। ये बातें क्लियर हो गई। पहले बच्चों के सिर का विकास होता है, तो इसलिए पहले उसके सिर को हिलाना डुलाना स्टार्ट करता है, इसके बाद जो है हाथ पैर का। आगे क्या है, क्रियात्मक विकास का दूसरा क्या है, दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल ये है कि क्रियात्मक विकास निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। जो क्रियात्मक विकास होता है ये निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। क्या करता है, शारीरिक विकास की भांति क्रियात्मक विकास को दो भागों में बांटा गया। जिस तरह से शारीरिक विकास जो था, शारीरिक विकास को दो भागों में पार्ट में डिवाइड किया गया था, उसी तरह से क्रियात्मक विकास को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, निकट दूर विकास क्रम। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। मस्तकाधोमुखी अभी आगे क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, मस्तक वाले भाग को मस्तकाधोमुखी विकास क्रम बोलते हैं। दूसरा है निकट दूर विकास क्रम। ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया है, मस्तकाधोमुखी विकास क्या होता है। इस विकास क्रम में बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र में होता है क्योंकि मस्तक का पार्ट है, फिर क्रमशः मुख, गर्दन, धड़ तथा पैरों के क्षेत्र में होता है। इस कारण बालक पहले अपने आँखों को घुमाना, सिर को हिलाना डुलाना सीखता है, बाद में वह चीज़ों को हाथ से पकड़ना सीखता है, सबसे अंत में खड़ा होना या चलना सीखता है। उदाहरणार्थ के लिए क्या दिया है, उदाहरण दिया है, यदि 2 माह के शिशु को पलंग पर लिटा दिया जाए तो वह अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर उठा लेता है, आँखों को घुमाकर अपनी माता की पहचान कर सकता है, परंतु वह पकड़ने, झपटने या बैठने की क्रियाएं नहीं कर सकता है। मस्तकोधोमुखी विकास समझ में आ गया। मस्तकोधोमुखी विकास में सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, सिर का विकास होता है, इसके बाद जो होता है मुख, गर्दन यौन पैर का विकास होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। कैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले जो शिशु होता है वो पलंग पर अगर से उसको लिटा लिया जाए तो आप लोग जानते हैं वो पेट के बगल ऐसे लेट करके सिर पहले ऊपर कर लेता है, ठीक है। सिर को ऊपर करके इधर उधर अपने आँख इधर उधर घुमाता है, मतलब इधर उधर देखता है, फिर अपने माँ को वो पहचान जाता है, मतलब जिसको भी पहचान जाता है, लेकिन उसकी हाथ पैर से वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकता, हाथ से किसी को पकड़ नहीं सकता या झपटने लपकने का काम नहीं कर सकता। ये बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है जैसे इसमें दे दिया है सिर उठाना, गर्दन ऊपर करना, करवट बदलना, पेट पीठ के बल सरकना, हाथों से खिलौने पकड़ना। फिर ये विकास का क्रम दिया है, बैठ कर, रेंग कर चलना, खड़ा होना। पहले रेंग कर चलेगा, धीरे धीरे सबका होता है, पहले सिर ऊपर उठाएगा, फिर करवट बदलेगा, फिर पेट के बल सरकना सीखेगा, हाथों से फिर खिलौना पकड़ना सीखेगा, फिर बैठना, फिर रेंग कर चलना सीखेगा, खड़ा होना, सहारे के साथ चलना, फिर बिना सहारे के चलना, दौड़ना, उछना, कूदना। अर्थात विकास पहले सिर वाले भाग से, फिर मुख में, फिर गर्दन में, फिर धड़ में, फिर हाथ में, फिर सबसे बाद जो होता है वो पैर में होता है। ये क्लियर हो गया, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, अब इसी को संक्षेप में दे दिया। पहले सिर का विकास होता है, इसमें क्रियात्मक विकास का पहले विकास सिर में होता है, फिर मुख में होता है, फिर गर्दन में होता है, फिर पेट पीठ में होता है, फिर धड़ में, फिर पैर में, फिर उंगलियों में। ये क्लियर हो गया। यहाँ सिर उठाना, सिर में सिर उठाना, मुख में आंखें घुमाना, गर्दन को गर्दन ऊंची करना, पीठ में करवट बदलना, धड़ से क्या, पीठ पीठ के बल सरकना, पैर हाथों से खिलौना पकड़ना या अंगुलियां बैठना। क्लियर। आगे क्या दिया है, दूसरा दे दिया है निकट दूर विकास क्रम। इसमें क्या है, इस विकास क्रम में क्रियात्मक विकास पहले शरीर के केंद्रीय भागों में होता है, केंद्रीय भागों के यानी कि हमारा नाभि वाला पार्ट, फिर केंद्र के दूर के भागों में, अर्थात वे अंग जो सुषुम्ना नाड़ी एवं मस्तिष्क के जितना अधिक पास होते हैं उनमें विकास उतना ही पहले आता है। जैसे बालक का आँख, मुख, गर्दन, धड़ आदि अंग मस्तिष्क के पास होते हैं तथा हाथ एवं पैर मस्तिष्क के दूर होते हैं, ठीक है। इसीलिए बालक पहले अपने कंधों पर नियंत्रण करना सीखता है, बाद में कुहनियों, कलाइयों पर नियंत्रण करना सीखता है। यहाँ जो हम नाभि वाला पार्ट बताए वो गलत था। इसमें क्या दिया है, इस क्रियात्मक विकास में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बच्चों का सेंटर वाला पार्ट होता है, यानी कि सेंटर वाला पार्ट, वो भी कौन, सेंटर वाला पार्ट जो सुषुम्ना नाड़ी और मस्तिष्क के जितना पास होगा, सेंटर वाला पार्ट, ठीक है। जो सुषुम्ना नाड़ी और मस्तिष्क के जितना अधिक पास होगा, यानी कि आँख उसके पास है,
आँख मतलब मस्तिष्क के पास है, और इसी तरह से मुख भी, गर्दन भी, धड़ भी, जो जितना ही पास होगा उसका डेवलप उतना ही जल्दी होगा, जबकि जो जितना दूर होगा उसका क्रियात्मक विकास उतना ही लेट होगा। क्लियर। आगे क्या दिया है, अब इसमें विभिन्न आयु का ये क्वेश्चन आ गया है इसमें। हाँ, कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन का, अब इसको एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ, बाद में क्वेश्चन करवाती हूँ। क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं? क्रियात्मक विकास वो, ये बच्चा गर्भ के समय से ही, जैसे गर्भ में बच्चा पेट में हिलता डुलता है, जो भ्रूण बनता है, तो वहीं से उसका क्रियात्मक विकास स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें क्रियात्मक विकास कंटिन्यू होता रहता है। ये बातें क्लियर हो गई। क्रियात्मक विकास होता रहता है। आगे अब क्या दिया है, क्रियात्मक विकास होता रहता है। क्रोको और हॉरलॉक जो है अपने अकॉर्डिंग डिफिनीशन दिए हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में कौन कौन सा डिवाइड किया गया है? पहला जो पार्ट था, इसमें पहला पार्ट था जो क्रियात्मक विकास, वो था सूक्ष्म क्रियात्मक। पहला जो था वो स्थूल क्रियात्मक विकास, दूसरा सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। स्थूल क्रियात्मक विकास में जो है चलना दौड़ना, बैठना, उठना, ये सब है, जबकि सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में पढ़ाई लिखाई, बुनाई, ये सब आता है। आप लोग क्या कीजिएगा, जब नोट्स बनाइएगा, नोट्स में एक साइड स्थूल लिख लीजिएगा, एक साइड सूक्ष्म। तो ये मत लिखिएगा, केवल इसमें जैसे स्थूल में क्या लिख लीजिएगा, बैठना, उठना, दौड़ना, ये सब लिख लीजिएगा। सूक्ष्म में लिख लीजिएगा पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब लिख लीजिएगा। क्लियर हुआ। अब क्या होता है, इसके सिद्धांत बता दिया गया है। पहला सिद्धांत जो है, क्रियात्मक विकास मांसपेशियों तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है, यानी कि उसके परिपक्वता नहीं, सॉरी ये मत लिखिएगा, यहाँ से अब लिखिएगा। ये विकास जो होता है, मस्तकोधोमुखी विकास। मस्तकोधोमुखी विकास में क्या होता है, जो जितना ही पास रहेगा, यानी कि मस्तक वाले पार्ट का जल्दी विकास हो जाता है। दूसरा है निकट वाला, जो मस्तिष्क के निकट वाला पार्ट होता है, जितने ही निकट होगा उसका विकास उतने ही जल्दी होगा। ये बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। 1 सेकेंड इसमें, हाँ ये क्लियर हो गया। अब क्या है, अब कुछ क्वेश्चन लिए हैं उसी से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था, परिवर्ती मतलब पूर्ववर्ती मीन्स होता है पहले, बाल्यावस्था के पहले, परिवर्ती मतलब बाल्यावस्था के बाद, इसमें श्रेणी के अंतर्गत आता है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, बाल्यावस्था के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक 2 ईयर्स से लेकर के 6 ईयर तक पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था 6 to 12 होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि परवर्ती पूछा है, पूर्ववर्ती नहीं। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, यानी कि इसका जो पहले बाल्यावस्था जो पूर्व बाल्यावस्था माना गया है 2 से 6 माना गया है। परवर्ती बाल्यावस्था यानी कि उत्तरवर्ती बाल्यावस्था जो माना गया है वो 6 to 12 माना गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि क्या होती है? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म 2 से 3 वर्ष तक। इसमें आप जानते हैं शैशव काल की अवस्थी होती है वो जन्म से होती है 2 वर्ष तक होती है। ये क्लियर हुआ, 2 वर्ष तक मानी जाती है। नेक्स्ट है मध्य बचपन अवस्था क्या होता है? मध्य बचपन अवस्था जो होता है, मध्य बचपन अवस्था 10 वर्ष, ये तो हो ही नहीं सकता। जन्म से 2 वर्ष, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको शैशवावस्था बोलेंगे। 2 से 6 वर्ष इसी को बोलते हैं। ये जो होता है ये उत्तर बाल्यावस्था होता है। क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। और हाँ, एक बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ये स्थूल में क्या आता है, स्थूल विकास में क्या आता है विकास में, और सूक्ष्म विकास में क्या आता है सूक्ष्म विकास। ये आपका होमवर्क है, इतना करके लाइएगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।